कमली वाले आका फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है, तो हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब, जब हम आपके रफी जिक्र को ऐसा बुलंद किए कि जहां कहीं भी, अल्लाह फरमा रहा है कि जहां कहीं भी मेरा जिक्र होगा वहां पर आपका जिक्र होगा। जहां कहीं भी अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। कलमे में अल्लाह का जिक्र तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मेरी इताअत करो और मेरे हबीब की इताअत करो। अल्लाह और फरिश्ते रसूल रहमत पर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम भेजते रहो। वो रफाना का जिक्र है। अब कोई कोशिश भी कर ले, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर तुम अपनी जबान से अनाब शनाब बक के मुसलमानों से नफरत का इजहार करे हो। 15 दिन हो गए, हमने पुलिस कंप्लेन भी की, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाब शनाब बक दिया और लोग बोलते कि वैसी तुमको इतना तकलीफ क्यों हुई, मेरे से पूछते। तो मैं उन दीवानों से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पर उड़ता है परेरा तेरा। अब ये लोग ये आके बोले, अरे तुम क्या बोल सकते, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम सिर्फ अपनी जबान से अपने गंदी सोच का इजहार तुमने किया। और किसी शायर ने खूब कहा, मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से नारे तकबीर, नारे तकबीर, हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। 15 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस इस बात का है प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लो, मैंने कहा, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने आपसे कहा, कतर ने कहा, ओमान मस्कत ने कहा, सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री जी, हम भारत के नागरिक हैं, ये देश हमारा भी है, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री,
हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जिहाद का फतवा देकर उस फतवे की स्याही सूखने से पहले हमारे उलमाए कराम ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। काला पानी की सजा हमारे उलमाओं को हुई तो उन्होंने बुज़दिली के मज़ाहिरे नहीं किए, 9 मरतबा अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी माफी की, 9 मरतबा खत लिख कर भीख नहीं मांगा, बल्कि अंग्रेजों से कहा या तो मुल्क को छोड़ो या हमको फांसी पर चढ़ा दो। हमने फांसी के फंदे को मुस्कुराकर कबूल किया, मगर हमने भारत को अपना वतन माना है। देश की आजादी में यही बूझ और कच्छ की सरजमीन से यूसुफ मेहर अली ने गांधी के साथ नारा दिया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों। आज हम आपसे कह रहे हैं, मगर आपने हमारी बात को नहीं सुना। आज भी हम अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप उनको गिरफ्तार करवाइए, उन पर क्रिमिनल केस चलाइए और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ और बाद जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे, कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं, जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। क्यों है? 27 जुलाई 2019 पीटीआई की रिपोर्ट है कि एक फहीम अजीम सिद्दीकी हैं मीरठ जिले के, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की फोटो को तोड़ मोड़ कर पेश किया, उनको गिरफ्तार किया गया, गद्दारी का देश के ऊपर इल्जाम लगाकर जेल को भिजाया गया। एक केस ये 2014 में एक ब्रिजेश यादव साहब हैं बलिया जिले के, 2014 में वहां पर ये ब्रिजेश यादव साहब 2017 में 500 की नोट जब गायब हो गई थी रातों रात, याद है ना? मोदी जी ने कहा गई, तो ब्रिजेश यादव ने ये अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, क्या लिखा कि मोदी ने कहा था कि 50 दिन दो भाइयों बहनों, कहा था ना, मीडिया वाले नाराज नहीं होना। उसने कहा 50 दिन हो गए, बताओ क्या हुआ? तो ब्रिजेश यादव को 22 दिन जेल में रखा गया। तीसरा एक कलाम कुंडा तहसील प्रतापगढ़ जिले के, उसने फेसबुक पर लिखा कि मुगल सराय को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय क्यों बनाया जा रहा है, तो उनको जेल में डाला गया। 14 दिन जेल में थे। फिर पूरा लिख के आया हूं, 10 मई 2022 इस साल पीटीआई की रिपोर्ट, एक इरफान हुसैन है फतेहगढ़ के, उन्होंने फेसबुक में प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख दिया, तो 10 मई 2022 को इरफान को जेल को डाल दिया गया। 7 जून 2022 कलकत्ता में रॉडर राव एक आदमी है गोवा में बैठकर इसने ममता बनर्जी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया।
तो कलकत्ता की पुलिस गोवा जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। 17 अगस्त 2021 मनमोहन मिश्रा चेन्नई में, यूपी की पुलिस गई कोतवाली की, तुमने मोदी के बारे में यूट्यूब में अनाप शनाप कहा, जेल में डाल दिया। फरवरी 2018 2 लोग बलिया के, मोदी जी, योगी और हिंदू भगवानों के खिलाफ अनाप शनाप बका, जेल में डाल दिया। एक जाकिर त्यागी है मुजफ्फरनगर का, इसने योगी के बारे में कोई मस्खरापन किया, उसको जेल में डाल दिया गया। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। और फिर तशद्दुद, वायलेंस के मैं खिलाफ हूं। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को, जो इस्लाम नगर का है, साहिल को, जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा, 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है, मैं वीडियो देखा, वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्या उस बच्चे के, उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी लड़ाई है। इस पे बोलते हैं भड़का भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। यहां पर 2 बच्चे चले गए, प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया के लोग, जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से, आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका के सदर ने कहा था।
और ये रिपोर्टर का इसके घर से ये निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, when injustice becomes law, rebellion becomes a duty। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था, तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वह फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम। ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजेस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदके में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में यही कह रहा था मैं पुकार कर कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। मगर वहां के लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, आज खामोश बैठे हुए। वो बोल रहे थे नहीं सरकार बदलना है। मैं कह रहा हूं नहीं बदलोगे। घर तोड़ दिए, कोई नहीं जाता। जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, आज कहां है तुम बताओ? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया? जो बोल रहे थे समाजवादी को दो, कांग्रेस को दो, मगर ओवैसी से होशियार रहो।
अगर तुम्हारा नुमाइंदा होता तो कम से कम जाता वहां पर, पूछता उन लोगों से। हमने दिल्ली में हमारे कलीम रफीक सदर साहब दिल्ली के पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंटेशन देने गए तो अमित शाह की पुलिस ने उठाकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया। हमारे 30 लोग जेल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मुत्तहिद रहिए, मंजलिस का साथ दीजिए। और मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम उस दुआ से करूंगा जो ताइफ के वक्त, बल्कि उस हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के वक्त ये दुआ की थी। आज आप और हम रब्बे कायनात के सामने हाथ उठाकर हम दुआ करते हैं कि इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं जो किसी आलिम दीन ने मुझे भिजाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर में, ताइफ के वक्त ये दुआ फरमाई थी कि अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करता हूं। या अल्लाह, हम अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करते हैं। आप तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले और मेहरबान हैं। या अल्लाह, आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? या अल्लाह, आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? उस दुश्मन के सुपुर्द जो हम पर हमलेवार होगा, या उस नजदीकी शख्स के हवाले जो मेरे मामले पर काबू रखता है? ऐ अल्लाह, अगर हमसे नाराज नहीं है तो मैं किसी बात को खातिर में नहीं रखता। हां, आपकी आफियत हमसे बहुत कशादा है। अल्लाह, हम आपके इस मुनव्वर चेहरे जिससे तारीकियां रोशन हो गई हैं, इससे दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त होते हैं, कि आपकी पनाह में आते हैं। आपके गजब के नाजिल होने से और आपकी नाराजगी के शिकार होने से तेरे ही तरफ लौटते हैं। या अल्लाह, यहां तक कि आप राजी हो जाएं और आपके सिवा किसी की कोई ताकत और तदबीर नहीं है, तो अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत रखो। जो लोग घरों को तोड़ रहे हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है, देश रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और देश को मजबूत रखना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मंजलिस को मजबूत करिए, मुत्तहिद रखिए, भूज में अमन को और मजबूत करिए और इस पार्टी को कामयाब करिए। आपका फिर से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर आए। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप हजारों की तादाद में यहां पर आए हैं। और सुनो मोदी जी, अगर आपकी भी सभा होगी तो लोग ऐसा मोहब्बत से नहीं आते होंगे। लोगों को लाया जाता है, आ गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, आ। यह ओनली मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को